तो मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिनिशर्स पे, जहां पे हम कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सिलेबस कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज हमारे HSSC के आगामी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आगे चलते हुए पीछे वाली वीडियो में हमने एक CMP फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम कंपेयर फंक्शन बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। CMP फंक्शन की जो टपल में यूज होता है और उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पाइथन से रिलेटेड, C++ से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां पे जाके आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। उसी सीरीज को आगे चलाते हुए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है आपका डिक्ट डेटा टाइप, यानी कि डिक्शनरी डेटा टाइप। हमने थ्योरेटिकल डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था जब हम स्क्रीन पे क्लास ले रहे थे, वहां पे नोट्स में हमने पढ़ा था डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। अब उस डिक्ट डेटा टाइप में एक आपके पास गेट मेथड होता है, जिसके बारे में हमने वहां पे सिर्फ इतना पढ़ा था कि एक डिक्शनरी में से हमें कुछ चीजें लेनी होती हैं तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। आज उस गेट मेथड को इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस गेट मेथड से एक बार क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस गेट मेथड से और बहुत ही आसान होता है। इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग समझ गए तो नीचे दिया हुआ जो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के आंसर्स आप खुद ब खुद करना सीख जाओगे, और आशा करता हूं आप लोग आंसर दोगे भी। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज को समझते हुए चलना, बहुत ही आसान है, इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो देखो, बेसिकली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक डिक्शनरी होती है ना, उसमें हम दो चीजों पे काम करते हैं। एक होता है की और एक होती है वैल्यू। एक होती है चाबी और एक होती है उस चाबी से निकलने वाली वैल्यू या उस चाबी से जुड़ी हुई वैल्यू होती है। तो दो चीजें होती हैं। यहां पे मैंने की को दर्शाया है के से, के फॉर काइट, और वैल्यू को मैंने दर्शाया है यहाँ पे एक्स से। ठीक है, गेट मेथड में की और वैल्यू इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। There are two arguments k और x pass in get method। डिक्शनरी के गेट मेथड में जब हम get गेट लिख के ब्रैकेट में एक की डालते हैं, एक उसकी वैल्यू डालते हैं, उनको हम दो आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज की वैल्यू। पहली आर्ग्यूमेंट को हम की वैल्यू बोलते हैं, while सेकंड इज कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सेकंड को हम वैल्यू बोलते हैं। If a dictionary has a given key, अगर डिक्शनरी में एक की है, ध्यान से सुनना ये बात, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर डिक्शनरी के अंदर की है, इस के की जगह पे कोई वैल्यू है विच इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू x, सामने वाली वैल्यू के वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं गेट, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं यहां पे p लिख देता हूं और वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे पैरेट। ठीक है, मतलब एक की है और उससे जुड़ी हुई वैल्यू है। इफ ए डिक्शनरी हैज अ गिवन की, एक की है विच इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू x, और दी हुई वैल्यू के वो इक्वल है, इट रिटर्न्स कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x। तो हमारे रिटर्न में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो x की वैल्यू होती है वो आंसर आ जाता है, यानी कि पैरेट आंसर आ जाएगा। जब कंडीशन क्या है, की हो, वैल्यू हो, और जो वैल्यू है ना वो की से रिलेटेड हो, की से बराबर हो, की के मिलती जुलती हो, तो आंसर में क्या आता है, आंसर में आता है आपका x, यानी कि वैल्यू आपका आंसर आएगा। सेकंड कंडीशन है इट रिटर्न्स द कोरेस्पॉन्डिंग ऑफ गिवन की। इफ डिक्शनरी हैज नो की इक्वल टू द गिवन की वैल्यू देन इट रिटर्न्स नल। अब अगर ऐसा हो कि दो हमारे पास हो, मान लीजिए यहां पे मैं गेट लिखता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं p, यहां पे मैं लिख देता हूं q, तो इन दोनों में कोई मेलजोल नहीं है, ये अलग चीज है, q अलग चीज है, p अलग है, q अलग है। अगर ऐसा हो कि की और वैल्यू में कोई समानता ना हो, दोनों अलग अलग हो, तो आंसर क्या आता है, NONE, नन आता है। दो कंडीशन हो गई ये। एक कंडीशन में जब वैल्यू और की दोनों सेम हो तो आंसर में वैल्यू आएगा, वैल्यू और की दोनों सेम नहीं है तो आंसर में नन आएगा। तीसरी कंडीशन जो बनती है वो हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं। चलिए, तो हमने यहां पे क्या लिया है, हमने यहां पे लिया है एक डी डॉट गेट
ब्रैकेट में के एक्स, डी यहाँ पे डिक्शनरी को दर्शाता है, के यहाँ पे की को दर्शाता है, एक्स यहाँ पे वैल्यू को दर्शाता है। अब हमने कोई डी डिक्शनरी ली है, आपको पता है डिक्शनरी क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आइटम्स डाले जाते हैं डिक्शनरी के अंदर। पहला हमने की लिया है SUN सन, जिसको बराबर कर दिया हमने किसके, संडे के। SUN संडे की शॉर्ट फॉर्म होती है। की क्या हो गई हमारी यहाँ पे सन, और वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे संडे। सेकेंड आइटम मैंने डाला MON मन, जिसको इक्वल कर दिया मैंने मंडे के, तो MON क्या हो गई की, और मंडे क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तीसरे में मैंने डाल दिया TUE, ट्यूसडे की शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन उसको बराबर मैंने कर दिया WED पैट, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगी, बट हमने यहाँ पे की ये ली है और वैल्यू ये ली। पहला जो हमारा रूल था D.get ब्रैकेट में, कि अगर की और वैल्यू सेम है, बराबर है, तो सन संडे के बराबर है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास हमारी वैल्यू आंसर में आ जाती है। ठीक है। अब सेकेंड देखो, D.get मंडे और फ्राइडे, यहां पे मैंने MON को मंडे के इक्वल रखा था, हमारी MON की वैल्यू जो थी वो MONDAY वैल्यू थी। यहां पे मैंने MON FRIDAY लिख दिया, यानी कि हमारी जो की है और जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो जब वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इफ डिक्शनरी हैज नो की वैल्यू टू द गिवन की वैल्यू देन इट रिटर्न्स नन, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है नन। अब तीसरी बात जो मैं कर रहा था कि अगर कुछ बाहर से भी कुछ लिखा हुआ आ जाए तो भी आपका क्या आता है, नन ही आता है। और एक बात, अगर की और वैल्यू सेम है तो आंसर में वैल्यू आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पे की दी होती है और वैल्यू दी होती है, वैल्यू भले ही चाहे हमारी डिक्शनरी में ना हो, लेकिन अगर वो की भी हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है तो आंसर में क्या आता है, तो आंसर में की आता है। जो भी गेट के अंदर आपकी दो वैल्यूज लिखी होंगी, मान लीजिए हमने एक यहां पे डिक्शनरी बना दी जिसमें मैंने ए और कैपिटल ए कर दिया, ठीक है, और इसके बाद एक वैल्यू मैंने ले ली बी और यहां पे मैंने ले लिया सी, ये दो वैल्यू मैंने डाल दी। अब मैं यहां पे करता हूं गेट ब्रैकेट में बी और यहां पे मैं कर देता हूं डी। तो डी जो वैल्यू है वो तो हमारी डिक्शनरी में है नहीं, बट बी जो है वो तो है ना हमारी डिक्शनरी में। तो इस केस में जब की आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल हो लेकिन वैल्यू भले ही चाहे ना हो, तो आंसर में क्या आता है, कि आपका आंसर में आएगा, यानी कि बी आपका रिटर्न में आएगा। तो गेट मेथड में डिक्शनरी में ये तीन रूल जो हैं ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल होता है, एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। अगर की और वैल्यू दोनों डिक्शनरी में मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आंसर जो आएगा वो वैल्यू आएगी। दूसरे में एक की है, एक वैल्यू है, अगर दोनों डिक्शनरी में, अगर वैल्यू आपकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है लेकिन की मौजूद है, तो आंसर में क्या आएगा, की आएगा। तीसरा मेथड होता है कि डिक्शनरी में हम कुछ गेट मेथड से कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आंसर आपका क्या आता है, NONE आता है। ये तीन रूल होते हैं डिक्शनरी में गेट मेथड के, जिससे क्वेश्चंस काफी बारीक पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं गेट मेथड आप लोगों को समझ आया होगा। गेट मेथड के बाद एक हैश की का मेथड और होता है, एक और मेथड होता है जहां पे हमें ये देखने की जरूरत होती है कि जो हम वैल्यू जानना चाहते हैं वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। गेट मेथड में भी हमने वही देखा था, गेट मीन क्या होता है, पाना, कि हम गेट मेथड की हेल्प से कुछ चीज को डिक्शनरी के अंदर से हम पाना चाहते हैं, वो है नहीं है, वो रूल्स हम देख चुके हैं। उसी के साथ उसी से मिलता जुलता दूसरा मेथड होता है HAS हैश अंडरस्कोर की का मेथड होता है। हैश की बेसिकली क्या होता है, इफ आइटम इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी देन हैश की रिटर्न्स द ट्रू वैल्यू अदरवाइज फॉल्स वैल्यू। मतलब क्या है, मतलब मान लो हमने एक डिक्शनरी ली जिसके अंदर हमने एक आइटम डाल दिया एप्पल, एक आइटम डाल दिया हमने बनाना, दो आइटम हमने डाल दिए हमारी डिक्शनरी के अंदर, हमने डिक्शनरी बना दी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए D डॉट हैज की
और इसके अंदर हम लिख देते हैं, मान लो यहां पे मैंगो, कि भाई इस डिक्शनरी के अंदर से हैश की हेल्प से हम मैंगो को लेना चाहते हैं। तो क्या ये मैंगो हमारी डिक्शनरी के अंदर है? नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर तो एप्पल और बनाना सिर्फ 2 ही आइटम है। तो अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तो आंसर आपका आएगा फॉल्स। और वहीं अगर मैं लिखता हूं डी डॉट हैज की ब्रैकेट के अंदर एप्पल, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? एप्पल मौजूद है, तो आंसर हमारे पास आएगा ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के केस में हम डिक्शनरी के अंदर जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा हैज की का मेथड होता है। इफ आइटम इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर अगर आइटम प्रेजेंट है तो आंसर आएगा आपका ट्रू, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर आएगा आपका फॉल्स। तो गेट मेथड और हैज की मेथड ये डिक्शनरी डेटा टाइप के 2 मेथड होते हैं, जिन मेथड्स में हम डिक्शनरी के अंदर रखी गई वैल्यूज को बाहर निकालते हैं कुछ कंडीशंस के बेस पे। आशा करता हूं दोनों के दोनों मेथड आप लोगों को समझ आ गए होंगे और इन दोनों से अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।